पढ़ेंगे सीबीएसई कोर्स का फर्स्ट चैप्टर क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। मैं आपको कुछ लाइन पढ़ूंगा फिर आपको समझाऊंगा, ठीक है फ्रेंड। देखिए, फूड इज़ द मोस्ट विटेबल सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल ऑर्गन्स इंक्लूड यूज वी नाउ अमोंग द लिविंग बींग्स। जो फूड होता है उससे हमें वो क्या हमारी एक एनर्जी है, जिससे हमें क्या मिलता है, हमें एनर्जी मिलती है। जितने भी ऑल द ऑर्गन्स को हम लिविंग बींग सब चीज़ों को क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। इट प्लांट विच प्रिपेयर देयर ओवन फूड एंड ऑल अदर एनिमल्स इंक्लूड ह्यूमन बींग आर डिपेंड ऑन प्लांट्स और फूड। जो ह्यूमन बींग्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, वो सब क्या होते हैं, प्लांट पे डिपेंड रहते हैं। जो प्रिपेयर होता है फूड। योर हिस्ट्री रिवेबल डेट द पीपल इन द ओल्डर डेज लर्न टू ग्रो क्रॉप्स एंड पास एग्रीकल्चर एक्नॉलेजमेंट फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। जैसे एक क्रॉप है और उसको हम एक से हम बहुत सारी क्रॉप ग्रो कर सकते हैं। मतलब एक जनरेशन, अब टेक्नोलॉजी का ज़माना आ गया, हम एक से बहुत सारी क्रॉप आराम से ग्रो कर लेते हैं। और आगे बढ़ते हैं भाई। दे वेयर द फूड generation and food produce, they start living in colonies for the same reason। सेम रीज़न में हम एक ही सीज़न में हम बहुत सारे क्रॉप ग्रो करते हैं। हम पढ़ेंगे एग्रीकल्चर होता क्या है। द वर्ड एग्रीकल्चर कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड का होता है एग्री मीन्स, और मीन्स फील्ड का मतलब क्या होता है, कल्चर मीन केयर। एग्रीकल्चर मीन्स ग्रोइंग ऑफ प्लांट्स और रीजन ऑफ एनिमल्स और ह्यूमन यूज। जो एग्रीकल्चर हम ग्रो करते हैं वो प्लांट्स के लिए भी करते हैं, मतलब प्लांट्स हम अपनी ज़रूरत के लिए भी करते हैं और एनिमल की ज़रूरत के लिए भी करते हैं। क्वालिटी इन एग्रीकल्चर कॉम्प्रोमाइज मेनली ऑफ एक्टिविटीज़ दैट आर इंस्टॉल इन इम्प्रूविंग द इन्वायरमेंट फॉर द growth of plants and animals, the improving useful of plants and animals। मतलब जो हमारे जब एग्रीकल्चर कुछ एक्टिविटीज़ है हमारे इन्वायरमेंट के अंदर, जब तक प्लांट्स खाते हैं, मतलब जो प्लांट होते हैं वो खाते हैं एनिमल्स, फिर उसमें यूज़फुल होते हैं। एनिमल से भी हमारी बहुत थिंकिंग पूरी होती है और प्लांट से भी। ये दोनों नहीं होंगी तो ह्यूमन बींग का भी होना कुछ वो नहीं, संभव नहीं है, क्योंकि ह्यूमन बींग भी इनके ऊपर ही डिपेंड है फ्रेंड। The practice or the business of agriculture usually called farming, and there the place where the work is done is called farmer। फार्मिंग क्या है? फार्मिंग ये एक तरह का हमारा बिजनेस है जो फार्मर लोग यूज़ करते हैं, मतलब इनसे उगाते हैं, हम लोग नहीं करते हैं, तो ये फिर इसको सेल कर देते हैं। एक तरह का बिजनेस है। प्लांट ऑफ द सेम टी ग्रोइंग एंड कल्टिवेटिंग द लार्ज क्वांटिटी इन फील्ड आर नोन एज क्रॉप। जो प्लांट होता है वो ग्रो होता है, अलग अलग कल्टिवेशन लार्ज स्केल में हम फील्ड में बहुत वाली हमने बहुत जगह जब पूरा खेत वगैरह हमने क्रॉप लगाई सेम चीज़ की लार्ज क्वांटिटी में। जैसे फॉर एग्जांपल क्रॉप ऑफ राइस पैडी इंडिकेट करती है डेट ऑल द प्लांट ग्रोइंग इन द फील्ड विल हैव पैडी प्लांट। जो पैडी प्लांट होता है उसको ज़्यादा रिक्वायरमेंट की वाटर की ज़रूरत पड़ती है, और ये पूरा जब हम लगाते हैं तो उसको पूरा उसमें लगाते हैं ना, खेत में। द प्रोडक्ट ऑफ कल्टिवेटेड क्रॉप इज़ नाउन एज क्रॉप प्रोड्यूस। इसकी वजह से होता है हमारा जो कल्टिवेट होता है वो हमारा ज़्यादा अमाउंट पे हम वो होता है हमारा बेचते हैं, फिर हम इसको इकट्ठा करके बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन इनको क्लासीफाई करा गया है क्रॉप को। जैसे सीरियल्स की हो गई, पल्सेस की हो गई, ऑल क्रॉप की हो गई, ऑयल क्रॉप की एंड फाइबर क्रॉप, ये अलग अलग तरह की क्रॉप्स हैं हमारी। अब हम अगला पेज पढ़ने जा रहे हैं फ्रेंड। समझ में आ रहा होगा आशा करता हूँ मैं आपको। अब क्या है हॉर्टिकल्चर। अब मैं वीडियो तो बनाता ही हूँ आपके लिए प्लांट्स के, अब हॉर्टिकल्चर और समझ लेते हैं आपके लिए। द वर्ड हॉर्टिकल्चर इज ड्राइव फ्रॉम टू लैटिन वर्ड हॉर्टिज विच मीन्स गार्डन एंड कल्चर मीन्स केयर। हम छत पे कैसे गार्डन अपना ग्रो कर सकते हैं और उसमें क्या क्या लगा सकते हैं। दिस हॉर्टिकल्चर इज द ब्रांच साइंस डेट डील विद द ग्रोइंग एंड प्रोडक्शन ऑफ वेजिटेबल्स भी ग्रो कर सकते हैं हम, फ्रूट्स भी, फ्लावर्स भी और ऑर्नामेंटल प्लांट्स भी, और भी जो प्लांट्स होते हैं घर में लगाने वाले वो भी हम ग्रो कर सकते हैं। जैसे हम फ्रूट्स में क्या क्या ग्रो कर सकते हैं, जैसे हमारा पपीता है, पपाया, खरबूजा, ये सब ग्रो कर सकते हैं। और वेजिटेबल्स तो ज़्यादातर मैं आपको डालता ही हूँ वीडियो, वो तो आपको पता ही होगा, जैसे भिंडी हो गई, कैरेट हो गई, सब ग्रो कर सकते हैं। ऑर्नामेंटल प्लांट क्रोटोन, मनी प्लांट, ये सब आप ग्रो कर सकते हैं। अब हम
क्रॉप को इंडिया में कैसे सीज़न में डिवाइड करा गया है। क्रॉप सीज़न इन इंडिया, क्रॉप सीज़न इन इंडिया खरीफ क्रॉप होती है, एक रबी क्रॉप। जो खरीफ क्रॉप होती है वो जून और अक्टूबर में ग्रो करी जाती है, जो रबी होती है वो अक्टूबर टू अप्रैल में। जैसे हम इसमें ग्रो कर लेते हैं मेज़ और क्रॉप, मेज़ की क्रॉप, पैडी क्रॉप, वीट की क्रॉप, मस्टर्ड क्रॉप। वैसे 3 क्रॉप होती हैं मगर माने 2 ही जाती हैं, एक खरीफ और रबी, एक वो होती है एक ज़ईद क्रॉप भी होती है। अब पढ़ते हैं देयर आर 2 मेन क्रॉप वैरायटी डिपेंड ऑन द सीजन। दे आर, ये 2 टाइप की क्रॉप उनके बारे में पढ़ेंगे। अब खरीफ क्रॉप क्या होती है, दीज आर सोइंग इन रेनी सीजन स्टार्टिंग फ्रॉम द मंथ ऑफ जून। जून में जिसको मतलब सोए करा जाता है वो कब करा जाता है, जून में, और अक्टूबर में इसको हार्वेस्ट कर लिया जाता है। फॉर एग्जांपल जब पैडी हुई, पीजन हुई, पी, अरेर, मेज, कॉटन, सोयाबीन एंड ग्राउंडनट आर खरीफ क्रॉप। और रबी क्रॉप दीज आर सोइंग इन विंटर सीजन स्टार्टिंग फ्रॉम द मंथ ऑफ अक्टूबर एंड हार्वेस्ट कर ली जाती है अप्रैल में। फॉर एग्जांपल वीट हुआ, ग्राम हुआ, पीस हुई, मस्टर्ड हुआ, लिम सीड हुए, ऑल सीड हुआ एंड बार्ली हुए आर रबी क्रॉप। ये सब क्या हमारी रबी क्रॉप है। अब हम पढ़ते हैं एग्रीकल्चर प्रैक्टिस होती क्या है, मतलब हम उससे हमें लगाना है एग्रीकल्चर खेत वगैरह, तो उसके लिए कुछ स्टेप बाई स्टेप हैं वो हम पढ़ते हैं। रुक जाइए वहीं थोड़ा कैमरा को क्लियर कर दें। एग्रीकल्चर, द स्टेप इन्वॉल्व इन एग्रीकल्चर विच आर फॉलो बाय फार्मर्स फॉर गुड क्रॉप यार्ड आर नाउन एज एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। मतलब एक के बाद एक मतलब हमें ये सब करना पड़ेगा उससे, क्योंकि हमारी क्रॉप ज़्यादा से ज़्यादा हार्वेस्ट होएगी, अच्छी होगा। सॉइल प्रिपरेशन करना पड़ेगी, सिलेक्ट करना पड़ेगा कौन सा सीड है, इरिगेशन फैसिलिटीज़ और हार्वेस्टिंग, स्टोरेज, मैन्योर एंड एडिंग फर्टिलाइजर, सोइंग ऑफ सीड, ब्रीडिंग एंड थ्रेशिंग। मैंने ऐसे ही पढ़ दिया इसको, अब पॉइंट वाइज भी पढ़ सकते हैं इसे। लेट डिस्कस करते हैं दीज वन बाय वन कि हम कैसे हम एग्रीकल्चर प्रैक्टिस के बारे में। आप सबसे पहले क्या थी, सॉइल प्रिपरेशन क्या होती है। The soil has to be prepared and be made ready for cultivation. This involve the basic step like plugging and leveling. आपको सॉइल प्रिपरेशन करनी है, सबसे पहले आपको प्लगिंग करना पड़ेगी, टिलिंग करना पड़ेगी और लेवलिंग करना पड़ेगी। अब पढ़ते हैं प्लगिंग क्या होता है। हम आपके लिए शॉर्ट फॉर्म में भी समझा सकता हूँ आपको, मतलब हम पढ़ के ही समझेंगे। द लूसिंग एंड टर्निंग ऑफ अ few inches of the top soil is known as प्लगिंग एंड प्लगिंग। मतलब जो मतलब खोदते हैं, मतलब जो पहले तो गाय वगैरह से खोदते थे, अब ट्रैक्टर वगैरह भी आ गए। देखो आपको फोटो दिखाता हूँ, उसको ऐसे खोदते थे पहले, अब ट्रैक्टर वगैरह भी आ गया। पहले ये था प्लगर, ये इससे मशीन से लेवलिंग करते थे। लेवलिंग तो हमने पढ़ी, अब तो प्लगिंग पढ़ रहे हैं ना। अब इट हेल्प इन लूसिंग द सॉइल सो डैट इट कैन होल्ड मोर वाटर एंड एयर। एयर हेल्प द रूट ऑफ क्रॉप्स टू ब्रीथ। जो हमारी, अगर हम इसके अंदर मतलब खुदाई वगैरह करते हैं, जो हमारी रूट्स होती हैं उसको क्या मिल जाती है, हवा भी मिल जाती है, वाटर भी मिल जाता है। द लो सॉइल ऑल्सो हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ अर्थवॉर्म एंड माइक्रोब विच मेक द सॉइल रिच एंड न्यूट्रिशन। इसकी वजह से क्या होता है, जो हमारा अर्थवॉर्म, अलग अलग तरह के माइक्रोब्स होते हैं, उन्हें क्या मिल जाती है, सांस लेने की जगह मिल जाती है। जब खोद वगैरह देते हैं तो अर्थवॉर्म से वैसे ही हमें मिट्टी अच्छी हो जाती है। आप नर्सरी से प्लांट लाते होंगे तो उसमें ज़्यादातर अर्थवॉर्म मिलते हैं। ज़्यादातर मैंने देखा तो मैं अर्थवॉर्म पैदा भी कर लेता हूँ, मगर मिलते भी हैं किसी किसी में, रेड मिट्टी में तो ज़रूर मिलते हैं, जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है। इट इज़ ऑल्सो ईजी टू मिक्स द फर्टिलाइजर एंड मेन्योर इन द लूज सॉइल। अरे मुलायम सॉइल होगी उसमें आराम से हम फर्टिलाइजर मिक्स करेंगे, हार्ड होगी तो उसमें आराम से मिक्स नहीं कर सकते। इट हेल्प इन रिमूव कर सकते हैं वीड्स को बाय अपरूटिंग देम। जो ऊपर वीड्स आए थे उन सबको हम क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। लूज सॉइल ऑल ग्रोथ ऑफ रूट्स इनटू द सॉइल फॉर बिल्डिंग। मतलब जब हमारी लूज सॉइल होगी उसको ब्रीथ सांस लेने में मतलब अच्छा लगेगा रूट्स वगैरह को, और उससे आसानी भी होगी हमारे प्लांट को ग्रोथ होने में, बढ़ने में। अब प्लगिंग इज़ डन बाय यूजिंग a plug. It is a wedge shaped block of wood is or iron which is another in the driving by oxen, horse or camel and tractor। देखिए प्लगर पहले इससे करते थे हम लोग, पहले इंसान करते थे, फिर बैल वाला तरीका या फिर ट्रैक्टर वाला तरीका। उससे क्या होता, हमारी आसान पड़ गई खोदना मिट्टी। ये तो आपने देखा ही होगा, ज़्यादातर को रखा नहीं देखो तो आप देख लिया, कहीं ना कहीं हार्डवेयर की शॉप पे मिल जाएगा, मतलब देखने के लिए आपको मिल जाएगा जब पाइप वगैरह मिलते हैं। इट हैज़ अ स्ट्रॉन्ग ट्रिगल, आयरन होती है, स्टीव होती है और प्लगर शेयर टू पेंट्राट्स द सॉइल टू मेक अ फ्यूट्स। मतलब इससे क्या होती है, हमारी आसानी, इन सब चीज़ों की वजह से क्या होता है, हमारा आसानी बढ़ जाती है।
मतलब खोदने वगैरह में, और ये स्ट्रॉन्ग भी होता है, काफ़ी ज़्यादा दिन तक चलता भी है। द प्लगशियर इज़ द अटैच होता है टू द लॉन्ग वुड से विच इज़ नाउन एज प्लग शिप से, और ये हैंडल का होता है वुड का होता है, कभी कभी आयरन का ही मिल जाता है। इट इज़ द plug shift is attached the beam kept in animal like the polygon. A polygon is used for tilling the soil, removing weeds, scraping the soil etc. इससे क्या होता है, जो हमारी weeds वगैरह होते हैं उन सबको हम रिमूव कर देते हैं, और ये हमारा बहुत काम का है। इसको कैमल वगैरह इन सब से भी हम कर लेते हैं काफ़ी ईजिली। अच्छा होता है यार ये। अब लेवलिंग बहुत मुश्किल है, एग्रीकल्चर ज़्यादा मुश्किल नहीं करने वाले, सब करते हैं। अब लेवलिंग क्या होता है, आफ्टर प्लगिंग द फील्ड इज लेवल्ड एंड प्रेस यूजिंग अ वुडन ब्लैंक और आयरन लेवर। अ लेवर इज ड्राइविंग बाय अ मशीन और एनिमल। लेवलिंग इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज लेवलिंग सबसे सुने मतलब ट्रैक्टर वगैरह, देखिए आपको एक फोटो दिखाता हूँ। ट्रैक्टर से क्या होता है, हमारा बहुत अच्छी तरीके से लेवलिंग कर लेती है सॉइल, बिल्कुल चिकनी मतलब बिल्कुल लेवल में आ जाती है इससे, ट्रैक्टर से ऐसा आसानी बढ़ जाती है। द बिग chunks of soil commonly known as scrubs and are packed down with the help of lever। इससे क्या होता है, मतलब बिल्कुल स्लेब जैसी बिल्कुल सॉइल हो जाती है, मतलब बिल्कुल चिकनी, मतलब लेवलिंग में आ जाती है बिल्कुल। लेवलिंग ऑल्सो द सॉइल टू स्टिल सो डैट इज नॉट इरड बाय विंड और वाटर। इससे क्या होता है, आसानी से विंड और वाटर नहीं जा पाता। Leveling being uniformity to the field so that water is a manure can be distributed evenly on the all parts of field। लेवलिंग से कहता है हम मिक्स वगैरह सब कर देते हैं पार्ट्स को, जो मतलब खाद वगैरह सब अच्छी तरीके से मतलब मिक्स हो जाती है लेवलिंग करने से सॉइल के अंदर। अब पढ़ते हैं हम पढ़ते हैं दूसरा पॉइंट। अब हमें एग्रीकल्चर पढ़ते क्या है, मेन्योर और एडिंग फर्टिलाइजर हम पढ़ते हैं क्या है। मेन्योर इज द प्रोसेस ऑफ एडिंग मेन्योर इनटू द सॉइल फॉर बेटर यील्ड ऑफ क्रॉप। मेन्योर से क्या होता है, मेन्योर हमारा मतलब बहुत बेटर, इससे हमारी क्या होती है, क्रॉप अच्छी ग्रो हो जाती है, अच्छा खाता मतलब वो मिल जाता है, हमें न्यूट्रिशन मिलते हैं हमारे प्लांट्स को। एज द प्लांट ग्रो दे कीप और यूजिंग सम न्यूट्रिशन नेचुरली अनेबल इन द सॉइल अकॉर्डिंग द नीड। जो भी हमारी प्लांट की नीड होती है उसको वो पूरा करने में, फिल करने में आसानी होती है। द न्यूट्रिशन गेट यूज्ड अब इन सम टाइम के लिए भी कुछ लोग होते हैं छोड़ देते हैं खेत को। द रिजल्ट इज द लो यील्ड ऑफ क्रॉप। देयर इज द इम्पोर्टेंट न्यूट्रिशन ऑफ द सॉइल द रिप्लेस इन इज डन बाय अनदर नेचुरल मेथड और बाय एडिंग ऑर्गेनिक और फर्टिलाइजर टू द सॉइल। और हम मैन्योर डालेंगे उससे ये होगा, हमारी सॉइल की फर्टिलिटी नहीं जाएगी। और आप देखिए, अगर आपने एक बार डाल दिया फिर उसकी फर्टिलिटी बढ़ गई, फिर दोबारा डाल दिया फर्टिलिटी बढ़, मगर फर्टिलाइजर क्या होती है हमारी, एक टाइम ऐसा आएगा फर्टिलाइजर डालते रहेंगे तो हमारी एक टाइम ऐसा आएगा हमारी जो ज़मीन होगी बंजर हो जाएगी, इसमें कुछ नहीं होएगा। और मैन्योर से हमारा क्या होता है, आसानी से चीज़ उग भी जाती है और अच्छी भी उगती है और कोई केमिकल रिएक्शन भी नहीं होता। अब पढ़ते हैं हम द डेफिशिएंसी। द डेफिशिएंसी ऑफ प्लांट न्यूट्रिशन एंड ऑर्गेनिक मैटर इन द सॉइल इज overcome by adding manure and fertilizer to the crop field. Both manure and fertilizer are major sources of nutrition of plants। इसके अगर हम डेफिशिएंसी ना, अगर डेफिशिएंसी की कमी हो जाती है सॉइल के अंदर, अगर ज़्यादा डाल देंगे जब भी खराब हो जाएगा, कम डालेंगे तो जब भी कम हो जाएगा। मैन्योर और फर्टिलाइजर सबसे मतलब मैन्योर तो सबसे बेस्ट, मैन्योर सबसे बेस्ट न्यूट्रिशन के लिए। But the excess use of fertilizer in soil and water pollution, the effect of fertility. The use of fertilizer should be minimized by adopting natural method of increasing the fertility of soil। और आप उसका ज़्यादा यूज़ कर देंगे जब भी ख़राब हो जाएगा, बस की वजह से हमारा वाटर पॉल्यूशन हो जाता है, एयर पॉल्यूशन होता है, हम लोग बीमारी पड़ सकते हैं हम ज़्यादा फर्टिलाइज़र का यूजिंग करेंगे तो। और मैन्योर सबसे बेस्ट होता है, सबसे अच्छा होता है। मैन्योर होता है हमारा सबसे बेस्ट है, बहुत अच्छा होता है। एक चीज़ कुछ दिख रहा है, आपको जूम थोड़ा कर रहा हूँ मैं, रुक जाइए थोड़ा, मिनिमाइज करें थोड़ा सा। चलिए अब समझ लीजिए, दिख नहीं रहा तो कोई बात नहीं।